जय हिंद दोस्तों, मैं हाफिज अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त आपको पता होगा कि पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत देश में जन स्वराज जी छाए हुए हैं, जो कि बच्चे बच्चे की जुबान पे उनका नाम है। और ख़ास करके युवा पीढ़ी, आप सभी जानते होंगे और अवगत हैं कि युवा पीढ़ी से क्या होता है और क्या होने वाला है और क्या हो जाता है, ये आप अवगत हैं। तो अभी इस वक्त भारत देश में सभी युवाओं की जुबान पर एक ही नाम है, जो कि आप समझ रहे हैं, जन स्वराज जी, जिन्होंने पद यात्रा पूरे बिहार में कर चुके हैं। उन्हीं के पार्टी से आज हमारे एक ऐसे चर्चित कि एक पंचायत में रहकर कई पंचायतों में जाकर ये समाधान करते हैं, पब्लिक का समस्या को दूर करते हैं, जिसका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं, लगातार 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं जनाब रागिब आलम उर्फ बबलू के नाम से आप अवगत होंगे। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त ये हुई है कि इस बार सिकटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे रागिब आलम उर्फ बबलू जी आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, का हमेशा एक मंशा रहा है, क्योंकि हमारे पंचायत, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। जब से 1947 से जब से देश आज़ाद हुई है, जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बना है, आज तक सिकटी विधानसभा क्षेत्र प्रखंड जाने के लिए आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया एवं जितने भी मीडिया हैं, आप उनके माध्यम से आपने देखा होगा, सिकटी चाहे आप कुआरी कुर्सा काटा की ओर से चले जाएं, या फिर पलासी होते हुए कलियागंज की ओर से जाएं, या फिर किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड फतेहपुर होते हुए जाएं, आपको खंडर ही खंडर नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है। और दूसरी बात, लगातार विजय मंडल कुमार जो बीजेपी के विधायक बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोने का काम करते हैं, ये सब आप अवगत हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, रागिब आलम उर्फ बबलू जो आ रहे हैं, तो सुधार होगा या नहीं होगा, किस पर्पज से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, बात करेंगे आपसे हमारे नए भावे प्रत्याशी युवा रागिब आलम उर्फ बबलू जी। तो बने रहे हमारे साथ में, मैं उनसे कुछ चंद बातें करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जी, आपने हमें अपने इंटरव्यू के लिए समझा, यहाँ पर आए, न्यूज़ का मैं बहुत तहे दिल शुक्रिया। सर, सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार आप सिकटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। हाँ, मंशा तो मेरी है और बहुत पहले से है। जब मैं राजनीति में आया, लोगों के लिए काम कर रहा था, तभी से दिल में एक उत्साह था हमारे कि सिकटी विधानसभा को आज तक एक अच्छा विधायक नहीं मिला, जो कि नेपाल सीमा से सटा हुआ ये विधानसभा है। और सबसे बड़ी बात है कि नदी की तबाही जी, ये 2 चीज़ के चलते ये विधानसभा में सही दिशा में काम आज तक जो भी विधायक आए, जो भी एमएलए आए, वो नहीं किए। और लगभग 30 वर्ष से सिकटी विधानसभा क्षेत्र में कुर्सा काटा से विधायक हुआ करते हैं। और वो लोग, ये जो पलासी है और सिकटी है, आज भी आप जाकर देखिए, बहुत बदहाल है। काम होता है, लोग बोलता है पेन कागज पर काम होता है, स्थल पर आज तक काम दिखाई नहीं दिया। और हम लगातार 2 टर्म में से मुखिया हैं। लोगों ने मेरे काम को देखा, हमारे तरफ नहीं देखा। हमारे तरफ देखता तो फिर हमारी नाम इस क्षेत्र में नहीं जाती। हमारे काम को देखा, लोगों को विश्वास है, इसलिए अपनी बात को हम लोगों के सामने रखे हैं। हमारा लगाव जो गरीब जनता है, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ बनकर हम उसका काम को करते हैं। उस आवाज़ को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने का हमने काम किया है। और मैंने चुनाव में जब पहली बार जो जीता, तो जब शपथ लेकर मैंने लोगों को अपना संवाद दिया, तो मैं कहा था कि 24 घंटा सेवा दूंगा, 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहेगा। मैं वो काम कर रहा हूं और आज भी उसी तरह का मेरा सेवा है। आज भी मेरा उसी तरह का सेवा है।
इसलिए यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं, जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं, जो बैड एलिमेंट टाइप के लोग हैं, जो नशा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वैसे लोग मेरा खुलकर विरोध किया, पूरी ताकत लगाया। लेकिन वो लोग जिसका मैंने आवाज़ बनकर काम कर रहा हूँ, जिसको कंधे में कंधे मिलाकर हम काम कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें जो पूरा बबलू मुखिया पर पूर्ण विश्वास रखी हुई है कि बबलू मुखिया है तो हम लोगों का इज्जत सुरक्षित है, वही माँ बहन ने हमें अपार मत देकर जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसको आधा वोट से चुनाव हराने का काम किया। और बहुत बहुत दिग्गज लोग थे जो 2 बार उप प्रमुख और भी प्रतिनिधित्व किए, मुखिया भी रहे, उनको यहाँ के लोगों ने 149 वोट पर सिमटने का काम किया। तो जनता को चाहिए काम, अब किसकी बेटा हो, कितने बड़े आदमी हो, उससे मतलब नहीं है। जबकि सर आपको हराने के लिए जिला स्तर से कई बड़े बड़े दिग्गज उतर चुके थे, खास के डेहटी पंचायत में। वो सब देख रहा था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोग ही नहीं, कई जिला के लोग देख रहे थे, जितने मेरी ताल्लुकात के लोग थे। और जो मेरा विरोधी था वो भी ये जान रहा था कि ये चुनाव देखते किस तरह निकालता है। जब से राजनीति में आए हैं हमको अनुभव है, अनुभव वो हमारा गुरु रह चुके तस्लीम साहब हैं, वो हमको बहुत बहुत अनुभव दिए। जब उनके साथ में हम चलते थे, वो जो बात को बोलते थे हम उसको अपने अंदर समाए, अपने दिमाग में बैठाए। देखिए, प्रेरणा बड़ों से लेने का होता है। जब अगर कोई कुछ बोलता है, ये धरती पर अरबों लोग हैं ना, लेकिन जो किसी बड़े का मानता है वही सफल होता है। हमने उनको अपना मार्गदर्शन बनाए, गुरु माने, और उसी के नक्शो कदम पर हम चल रहे हैं। इसलिए हमें कामयाबी भी मिलती जा रही है और अल्लाह की मदद भी मिलती है। सर, अगर आप सिक्किम विधानसभा से आ रहे हैं और वहाँ की जनता को भी एक आप जैसे दिग्गज और युवा और जोशीला एक विधायक की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले सिक्किम विधानसभा क्षेत्र में कौन सा कदम उठाएंगे, कौन सा विकास की नज़र आपकी नज़र पड़ेगी? देखिए, खास के सिक्किम विधानसभा क्षेत्र में सिक्की प्रखंड बहुत बदहाल है। वहाँ पे नूना नदी, कौन कौन नदी है, हमेशा तबाही बर्बादी करता है। सबसे पहले तो वो मसले को हम निदान करेंगे। अगर सिक्की की जनता हम पर पूर्ण विश्वास रखी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कामयाबी अता फरमाया, तो सिक्की में जो बदहाली है बाढ़ का, मैं इसको फर्स्ट साल ही निपट लूँगा। दूसरा बदहाली है स्वास्थ्य का, जो कि वहाँ से लोग अररिया मुख्यालय पहुँचते कितने लोग दम तोड़ देते हैं। उस स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मैं दुरुस्त करूँगा ताकि सारा इलाज वहीं सिक्की प्रखंड में ही हो जाए, तो लोग को भटकना और दूरी का सफ़र तय करना न पड़े। और सिक्की में ये बदहाली है कि जो क्षेत्र के अंदर आज तक जो दिया गया, कुछ ऐसी जगह हम गए हैं जहां आज तक कोई रोड भी नहीं बना, लोग परेशान हैं। मान लीजिए कि हमको जाना है मात्र 1 किलोमीटर तक, 8 किलो 10 किलोमीटर घूम के वहाँ पे जाना पड़ता है, जिसके चलते वो भी एक बदहाल हाल है। मैं उसको भी देखूंगा और उसको भी सही समय पर और फर्स्ट ईयर में ही चाहेंगे कि सारा का सारा काम उसको हम समाप्त कर दें, ताकि जिस तरह हम एक बार मुखिया बने हैं और मेरा आत्मा कह रहा है और मेरे क्षेत्र का जनता कह रहा है कि आजीवन मुखिया है, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिक्की विधानसभा की जनता के साथ इस तरह खड़ा उतरूँगा कि वो फिर कभी हमें न भूलेगा और हमारे सामने कोई जात पात का नारा कोई नहीं देगा। सर, एक चीज़ और छोटा सवाल करेंगे। बिहार में पार्टी बहुत सारी है, आरजेडी है, बीजेपी है, और भी जनाब हमारे नीतीश कुमार जी का जदयू है, कई सारी पार्टी हैं। आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना और इसमें क्या देखा आपने? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी अभी बना नहीं है, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। जन स्वराज एक संस्था के तौर पर अभी काम कर रही है और इसमें जो है जितने भी ग्रेड 1 के IAS लोग थे जो रिटायर हुए हैं, सभी लोगों ने इसका संविधान को लिखा, ठीक है। और जन स्वराज जिस आवाज़ को, जिस विकल्प को लेकर आया है, ये बिहार की जनता इसको कैच कर रही है, लब्बैक कर रही है।
क्योंकि हमारे बिहार में किसी न किसी मामले में लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे तो वो कमाई के लिए, चाहे तो वो पढ़ाई के लिए, चाहे तो वो इलाज के लिए। ये तीनों चीज़ व्हीकल पॉइंट बोलिए है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, कमाई भी ज़रूरी है, वक्त पर जो बीमार पड़ता है स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो ये तीनों बदहाल है बिहार का। सारे लोग, अब जो गरीब के बच्चे हैं, जो बच्चा में इंटेलिजेंसी है, वो पढ़कर बीपीएससी, यूपीएससी या फिर नीट का परीक्षा ये सब निकाल सकता है, वह संसाधन यहाँ नहीं है। तो हमारे प्रशांत जी का कहना है कि मैं स्वास्थ्य भी दूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और जो बदहाली है, जो लोग पलायन करते हैं, मैं हर वो व्यक्ति को 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति महीना कमाने का अवसर भी प्रदान करूंगा। और कई यानी कि सुबह में स्टेट में उन्होंने अपना कंधा जोड़कर मुख्यमंत्री बनाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कंधा लगाकर उनको भी बनाने का काम किया। इसलिए अभी वो बिहार का एक विकल्प है, एक आवाज़ है, उसको लोग लब्बैक कह रहे हैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं उसको लोग काफ़ी झुंड के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और बिहार में जब वो चुनाव लड़ेंगे, 1-2 सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और किसी से कोई गठबंधन का वादा नहीं है। उनका कहना है मरेंगे तो अर्श पर या फर्श पर, लेकिन किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। सर, आपसे लास्ट सवाल है, और हमारे अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र जो कि पलासी प्रखंड में हमारे जिस प्रखंड में आप अभी प्रेजेंट मुखिया हैं, आपके प्रखंड में 21 पंचायत हैं और इत्तेफाक से 10 पंचायत आपके विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं। तो सिकटी विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा पीढ़ी, हमारी माँ बहनों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? देखिए, हम जो सिकटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हमारे पलासी प्रखंड का 10 पंचायत, सिकटी का 14 पंचायत और कुर्सा काटा का 13 पंचायत, ये सारे पंचायत वासियों से मेरा ये अनुरोध होगा, आप एक बार अपना ऐसा विधायक बनावे जो कि जाति पाति से हटकर मानवता को लेकर चलने वाला हो। क्योंकि ये देश जो है सेकुलरिज्म, यहाँ पे इस देश में हर वो जाति का लोग सुख शांति से जीना पसंद करते हैं। ठीक है, जो 2 विचारधाराएं, एक आरएसएस का, तो उससे हटकर भी लोग जीना चाह रहे हैं। क्योंकि इस बार का रिजल्ट लोगों ने दिखाया, लोकसभा का दिखाया। और हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जाति पाति से हटकर एक युवक का, जो कि उसके भविष्य, उसके बच्चों के भविष्य को देखे। सिकटी विधानसभा की जनता हर बार अपने लिए वोट किया है, इस बार अपने बच्चों के लिए करे, ताकि उसका बच्चा भविष्य है और देश का भी भविष्य है और उस गार्जियन का भी बच्चा भविष्य है, ताकि उसका बच्चा सही दिशा की ओर जाएगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसके घर का उन्नति होगा। और पढ़ाई ज़रूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हम जिस पार्टी से ज्वाइन किए हैं, ये पूरे बिहार में युवाओं का एक अच्छा पहल है। और जिन लोगों ने इस पार्टी को लाए हैं, हमारे प्रशांत जी, इनका एक सोच है कि जितनी भी समाज में जाति है, उसको उस आधार पर हमने उसका हक देंगे। जैसे मुस्लिम है 18% के मुताबिक उनका वो हक देंगे, हिस्सेदारी देंगे। यानी जिस भी जाति का जो लोग है, उसी हिसाब से हिस्सेदारी का वादा उन्होंने किया है। और सिकटी विधानसभा के खास कर मुसलमानों से हमने ये अपील करते हैं, अजीजाना अपील करते हैं कि वो अपने वोट को हमेशा बर्बाद करते रहे, इस डर से बर्बाद करते रहे कि भाजपा जीत जाएगा। लेकिन आज 30 साल से उसी तरह भाजपा जीत जाएगा, लेकिन भाजपा जीत ही जाता है। इसलिए अपने वोट को सुरक्षित रखें, एक मत होकर। जितने भी सेकुलर हैं, एक मुस्लिम को ही नहीं बोलते हैं, अन्य जाति में भी जितने सेकुलर लोग हैं, जो यानी आरएसएस के मुख्य धारा से हटकर काम करते हैं, उसके विरोध में वोट डालते हैं। आरएसएस में या बीजेपी में वोट डालते हैं मात्र 30-32% आदमी,
बाकी तो उससे हटके है। तो उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि अपने अच्छे भविष्य के लिए सिक्टी को अमेठी बनाने के तर्ज पर एक खूबसूरत सिक्टी विधानसभा हो, उसको बनाने के लिए एक बार बबलू मुखिया पर विश्वास करें, हम बना के दिखाएंगे। हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों ने देखा है, विश्वास कर लिया। कोई कितना कुछ बोलता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह हम ये विश्वास दिलाते हैं सिक्टी विधानसभा के नवयुवकों को, हम अपनी माँ बहनों को, कि हम उसी बबलू मुखिया हैं, उसी तरह हम विधायक बनकर भी उसी तरह 24 घंटा सेवा देंगे। कहीं कभी किसी तरह का धोखा नहीं देंगे। जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होगी उस वक्त हम खड़ा उतरेंगे। एक बार विश्वास करें।